अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ तस्करशी फ्रॉम कोस ग्रीस। मैं आज ये जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे तुर्की से यूनान की डंकी लगाई जाती है, और मैं आपको उस जगह पे लेके जाऊंगा जहाँ तुर्की और यूनान का बॉर्डर है। तो अभी हम निकले हैं अपने होटल से और हम अभी जा रहे हैं यहाँ की जो बंदरगाह है, पोर्ट जिसे कहते हैं, सी पोर्ट, वहाँ पे जा रहे हैं। वहाँ से हम लेंगे फेरी के थ्रू हम जाएंगे आज तुर्की। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप लोगों को दिखाया जाए जो लोग पाकिस्तान में हैं और यूनान आना चाहते हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो डंकी लगा के आते हैं, बाय रोड आते हैं, फिर तुर्की से यूनान का बॉर्डर सी के ज़रिए क्रॉस करते हैं। ये उन लोगों के लिए वीडियो ताकि आपको दिखा सकूं कि आप एजेंटों के बातों में ना आया करें, और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कितना ख़तरनाक रास्ता है तुर्की से यूनान का। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त हम फेरी में हैं और हमें जो टिकट मिल रहा है वो 17 यूरो का पर पर्सन टिकट मिल रहा है। यहाँ से कोस से तुर्की बुद्रम हम जाएंगे। बुद्रम और कोस यानी कि यूनान का जो बॉर्डर है, इसमें 45 मिनट लगते हैं फेरी में जाने में, और यही वो जगह है जहाँ से डंकी लगाई जाती है। यहाँ से कोस से और तुर्की से दो फेरी कंपनीज हैं जो रन कर रही हैं इस वक्त, और हफ्ते में तकरीबन 16 दफ़ा वो आती और जाती है। यूनान से कोस तक सारे रास्ते कभी मैं पानी को देखता और कभी लोगों को देखता जो फेरी में बैठे हुए थे, टूरिस्ट, और बार बार एक ही ख्याल आ रहा था कि मेरे हमवतन, मेरे पाकिस्तानी भाई और इंडियन, बांग्लादेशी, अफ़गानी और पता नहीं कितनी माओं के लाल यूनान आते हुए, डंकी लगाते हुए तुर्की से इस पानी में डूबे हुए होंगे। ये जो आपको कपल नज़र आ रहा है ये रशियन है और ये इनकी बेटी है तकरीबन 7 महीने की, और रास्ते में बहुत अच्छा टाइम गुजरा इनके साथ, स्पेशली उनकी बेटी के साथ। शी इज़ वेरी क्यूट। एजेंट जो हैं वो जो जिनको डंकर भी कहते हैं, वो मुख्तलिफ तुर्की के हिस्से हैं, मुख्तलिफ जगह हैं जहाँ से डंकी लगवाते हैं, जिसमें से मैंने आपको दो का ये दूसरा मेरी वीडियो है, और इसके बाद 2-3 वीडियोज़ मैं और बनाऊँगा, मैं दिखाऊँगा वो दूसरे आइलैंड्स हैं। फिर जब मैं वहाँ पे जाऊँगा तो फिर वहाँ से भी आपको वीडियो बना के अपलोड करके बताऊँगा। और जब डंकी लगाई जाती है तो असल में जो बोट होती है जो डंकी लगाने के लिए दी जाती है, वो मुझे पता चला कि वो फेक होती है, इनकी ओरिजिनल नहीं होती, वो जो प्लास्टर की होती है और 2 नंबर क्वालिटी होती है। और ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है तुर्की में, और एक बहुत बड़ा माफिया है जो इसके पीछे है,
क्योंकि सस्तियाँ होती हैं वो, और सस्ती की वजह से डंकी लगाने वाले जो एजेंट होते हैं वो तो पैसे बचाते हैं, और पैसे बचाने के चक्कर में जो है वो ये नहीं सोचते कि $100 के लिए पता नहीं कितने बंदों की जान जा सकती है, लेकिन वो ऐसा करते हैं। मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है, तो वो एक और आइलैंड है जो लेस्बोस के नाम से है, वहाँ पे लाखों की तादाद में जो है लाइफ जैकेट्स और बोट्स उन्होंने रखी हुई हैं। और ये पता नहीं इंसान है या इंसान तो खैर ऐसा नहीं कर सकता, मैं तो सोच भी नहीं सकता ऐसी चीज़ कि थोड़े से पैसों के लिए किसी की जान का रिस्क लेना, या किसी की को एक कत्ल है, मेरे नज़दीक कत्ल है, कत्ल करना है। जब मुझे पता है कि एक कश्ती है वो सही नहीं है, फेक है, और पानी में जाएगी, उसका दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकेगी और वो फट जाएगी, फिर भी मुझे नहीं समझ आती कि ये जो डंकी लगवाने वाले होते हैं क्यों ऐसे करते हैं। फिर उसके ऊपर इतने जगह 10 बंदों की जगह तो 20 भी बंदों को बिठाते हैं, वो पानी में फिर आती है, वो डूब जाती है। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है, ये अब तुर्की का इलाका शुरू हो गया है, और ये जैसे आपको बोर्ड नज़र आ रही है, और ये किला है, ये तुर्की का एरिया सारा, और हम अभी पहुंचने वाले हैं। और ये यही एरिया है जहाँ से डंकी लगाई जाती है। और ये देखिए उनकी नेवी है, नेवी का ये शिप आपको नज़र आया, जो ये सामने जो नज़र आ रहा है ये नेवी का शिप है, और ये हमेशा यहाँ पे होता है क्योंकि ये बॉर्डर है इनका। तो हम जब जाते हैं कि हमें वीज़े की ज़रूरत नहीं है यूनान से तुर्की, तुर्की से यूनान, क्योंकि हमारे पास यूरोपियन पासपोर्ट है, उसके लिए फिर वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये देखें यहाँ पे अब हमारा जो जहाज़ है यहाँ पे आके रुकेगा, और उसके बाद ये छोटी कश्ती जो है ये हेल्प कर रही है उसको लगाने के लिए, सिक्योरिटी वाले ये तुर्की वाले हैं। बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है दोस्तों। पिछली जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें तो मैंने आपको एक जगह दिखाई थी यूनान की और तुर्की अपना अल्बानिया की, वो तो छोटी सी जगह थी ना, नया टाइप की, लेकिन ये बहुत बड़ा समंदर है। तो इसमें तो बहुत किस्मत से ही है बंदा, अगर बंदा पार आ जाए, वो भी किस्मत इसलिए होती है अगर आप को वहाँ के यूनान वाले जो कोस्ट गार्ड हैं वो पकड़ लें आपको। अगर कोस्ट गार्ड, यूनान के कोस्ट गार्ड अगर आपको पकड़ लें तो उसका फ़ायदा ये होता है, फिर आपको अपनी बोट पे बिठा के ले जाते हैं, और कोस्ट जो है, कोस्ट जगह है यूनान की जो जजीरा है जहाँ से अभी हम आए हैं, कोस्ट में बहुत बड़ा इनका एक रिफ्यूजी कैंप है जहाँ पे बहुत सारे रेफ्यूजीज़ हैं। उसके बाद कोस्ट से जो लड़के होते हैं वो डंकी लगा के आते हैं, फिर एथेंस चले जाते हैं। कोस्ट से तकरीबन 13 घंटे की जो है वो शिप के ज़रिए रास्ता है, और फिर एथेंस चले जाते हैं, फिर अपने अपने ठिकानों में फिर जो एजेंट होते हैं वो उनको पहुंचाते हैं। लेकिन इंतहाई ख़तरनाक रास्ता है। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि प्लीज़ खुदा का नाम है, अगर पाकिस्तान से आने किसी न किसी तरह वीज़ा लेके आएँ और वीज़े के ज़रिए आएँ, डंकी ना लगाएँ, क्योंकि डंकी एक ज़िंदगी और मौत का रिस्क है। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और घंटी के निशान को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।